नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हम लोग अभी चालू करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स की इस सेशन को। इस सेशन में आज हम लोग देखेंगे कल जो कि 6 नवंबर 2023 को मार्केट का किस तरह से हाल रहेगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट विल ट्रेड as well as those who are interested to trade, they can trade. It is only for learning purpose. It is not for practical. Those who are professional, they can watch it out. और जो नए हैं उनके लिए मैं अपना जो नया सीरीज़ है उसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। निफ्टी में क्या होने वाला है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। Okay, let's dive into the discussion. सो आपको आपके सामने निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है। ये डेली चार्ट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो किस तरह का मोमेंटम बिल्ड हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइस में गिरावट आया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये कहाँ तक जाएगा वो इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा और थोड़ा डीप डाइव करते हैं। कल किस तरह की सिचुएशन रहेगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, पैराबोलिक एसआर में नीचे की तरफ की सपोर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब जैसे मैं आपको हर टाइम कहता हूँ, ये मेरा सपोर्ट एरिया है, ये एरिया मेरा हाई सपोर्ट एरिया है। जब प्राइस यहाँ पे आया है, प्राइस में एक ऊपर की तरफ उछाल आया है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये एक एरिया है, इसको अगर मैं इस तरह से कर दूँ, ठीक है, तो आप देखो जब भी प्राइस इस रेड एरिया में आता है तब मुझे इसमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल रहा है। कब से मिल रहा है? जनवरी महीने से मिल रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और इंटरनली करके देखूँ तो ये देखो, ये एरिया मेरे लिए ये एरिया हो जाता है सपोर्ट, ये लाइन हो जाता है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस तो अभी बना ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस, बिकॉज अभी इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा रन कहाँ रहेगा? यहाँ से लेके, तो इसको मैं 20,200 20,276 से लेके 17,136, ठीक है, इसी के बीच में हम लोग अपना निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी में जब ट्रेड करेंगे तो ये तो कल ही इतना तो आएगा नहीं, तो रेशनली देख लेते हैं। रेशनली देखेंगे तो इसको एक काम करते हैं, डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। डे कन्वर्ट करने के बाद उसमें देख लेते हैं डे में क्या रहा मूवमेंट क्या रहा। 19,276 से लेके लो था 19,210, इसका मतलब 66 पॉइंट के आसपास का इसमें एक हाई लो बना था। अब इस चीज़ को एक काम करते हैं, थोड़ा सा चालाकी करते हैं। सो इसमें एक लेते हैं, दूसरा उसके लो को कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा लो है इसलिए ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। ये होगा डे। इस चीज़ को ना हम लोग क्या करेंगे, इंटरडे के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर ले। तो हमें क्या मिला, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हुआ तो 3 तारीख को था, हाँ 3 तारीख को मार्केट था। 3 तारीख देखो मार्केट ऊपर खुला, गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा छोटा दिन ऊपर गया, फिर दिन। अब उसने क्या करना है देखो, तो आपके लिए क्या दो एरिया बन रहा है। ये एक एरिया बन रहा है जो इसको कवर करना चाहिए, गैप होकर खुला है तो ये कवर करना चाहिए, ठीक है।
दूसरा एरिया कौन सा बन रहा है, इसी का ही दोस्त बना है ये एरिया, ठीक है, इस एरिया में। तो फिर इस एरिया में जो गैप बना है 15 मिनट में, मैं 15 मिनट बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को डे में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसने क्या करा, इतना ही गैप कवर, तो फिर आपका जो सपोर्ट लेके ऊपर जाने का पोजीशन इतना था, और यहाँ से यहाँ पे आया नहीं है, और यहाँ पे आने के बाद देखो गैप लेके ऊपर गया है, फिर यहाँ से आया, फिर गैप लेके ऊपर गया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 4 आवर में अगर इस तरह से बड़ा कर दो तो देखो आपके लिए कहाँ कहाँ पे सपोर्ट आके बन रहा है, इन दोनों एरिया में सपोर्ट बन रहा है। तो कल क्या होना चाहिए, ठीक है, तो कल हम देखते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। कल को देखने के लिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कल क्या होगा, क्योंकि हम लोग सपोर्ट के पास खड़े हैं, इसमें एक चढ़ाव होना चाहिए, ठीक है। सो इस चढ़ाव के लिए हमारा सब रेजिस्टेंस हो जाएगी कल के लिए 19,290 300 इसके आसपास रहेगा, ठीक है। और प्राइस में एकदम से ऊपर कल जब खुलेगा, शायद मार्केट ऊपर ही खुले, तो मैं एक्चुअली SGX वगैरह फॉलो इसी नहीं करता, क्योंकि दे हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट। मैं कभी उसको लिनियर रिलेशनशिप लेता नहीं हूँ, ठीक है। सो ये मेरी धारणा है, बाकी लोगों का धारणा कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। सो निफ्टी में क्या होगा कल, अगर खुलते ही, ठीक है, खुलते ही शायद प्राइस नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ भागे। अगर इतना तक आ गया, कितना 19,140 तक आ गया, हो सकता है ये इसका एंड रह जाएगा कल के लिए, ठीक है। अगर इस प्राइस रेंज को काटता है, 19,150 को काटता है, 140 को काटता है, तो ये कोशिश करेगा 19,060 19,100 को 19,100 को टच करने के लिए। अगर यहाँ पे टच करता है, शायद इससे नीचे और उसको जाना नहीं चाहिए, यहीं के आसपास होकर रह जाएगा। फिर कल इसी एरिया में अगर मिलता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोशिश करना जितना ही ऊपर जाए, ऊपर से उसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करना। इस चीज़ को थोड़ा सा एक वाइडर एंगल में देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 वगैरह में इसमें इंट्राडे करना जिसको पसंद है वो इस चीज़ को देखें। देखो कल प्राइस अगर नीचे की तरफ झुलस के नीचे आता है तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में ये टकरा के फिर ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि 19,156 से लेकर 19,150 कल आ जाना चाहिए। वंस इट रिचेस हियर, फिर ये अगर ये कल आता है, ठीक है, ये ऐसा करके एक आके फिर चढ़ने की कोशिश करेगा और यहाँ पे आके ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे आता है तो फिर हम लोग इसको इस तरह के मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे होकर एक मोमेंटम उसमें आ सकता है, और इस एरिया में रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। यहाँ से मुझे ऊपर उठना को दिखता कम है, इस एरिया से। इस एरिया मतलब कौन सा एरिया है, 19,288 से लेके 19,430, इस एरिया को कवर करना मुझे लगता है कल इसके लिए दिक्कत रहेगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना फास्ट ये ऊपर की तरफ जाएगा। किसमें, निफ्टी में। फिर चलते हैं बैंक निफ्टी, राइट। इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी। डे कैंडल में आप देखो, फिर वही जिगजैग का, मेरा वाला जिगजैग का सेटिंग यहाँ तक आ चुका है, और देखो यहाँ पे नीचे की तरफ एक अपलिफ्ट के लिए पैराबोलिक एसआर आया हुआ है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बना है, ठीक है। कल अगर ये पहले केस में ध्यान से देखना, तो कल बैंक निफ्टी में एक उछाल आने की बहुत उम्मीद है। 4 घंटे को देख लेते हैं। 4 घंटे में भी वही चीज़ दिखा रहा है, एक अपसाइड मूवमेंट है, बशर्ते ये कल इसके ऊपर को जाने की कोशिश करेगा।
बट ऊपर जाने के लिए ना क्या है, अब देखो ये जो लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है 44,400 से लेके से वहाँ से नीचे की तरफ की इसमें एक जर्नी है। उस चीज़ को थोड़ा सा और छोटा करके देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें बहुत बढ़िया चीज़। देखो कल क्या होगा, एक्सपेंशन इस तरफ है, इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि इतना काटने के लिए उसको एक बहुत बड़ा सा फोर्स चाहिए। अगर फोर्स ऊपर की तरफ मिलता है तो ये कोशिश करेगा काटने की कोशिश करेगा, बट मुझे नहीं लगता कल ये 43,914 को काट पाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पे देखने वाली चीज़ है, कल ये कितना बड़ा रेंज लेता है, ठीक है। अगर कल ऊपर की तरफ नहीं जाता, सुबह की तरफ 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम ध्यान से फिर से दिखा देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, इस तरफ को एक्सपेंशन है, इसका मतलब है कि ये इस तरह से होके फिर नीचे ऊपरी तरफ जाएगा, ऐसा होके ऐसा चढ़ेगा। जबकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसी चीज़ को ही देख लो कैसे बनना है। वही चीज़ को देखो कैसे बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके कहीं ना कहीं पे नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कल ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें भी बेयरिश कैंडल बनना है कि बहुत गुंजाइश है। 5 मिनट में देख लेते हैं। सी 5 मिनट में क्या है, ये कोशिश करेगा काटने का, बट कहीं ना कहीं पे इसमें 5 मिनट में ये शायद ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो 43,825 से लेकर नीचे की तरफ की उसकी एक जर्नी रह सकता है। मुझे नहीं लगता कल इसमें कहीं ना कहीं पे उछाल आने की मुझे कहीं भी उम्मीद लग नहीं रहा है, और मार्केट बाकी बाद में देखेगा क्या करेगा। फिर चलते हैं थोड़ा सा फिन निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो फिन निफ्टी में 5 मिनट का नहीं, इसमें एक दिन का कैंडल देख लेते हैं। एक दिन की कैंडल में देखो किधर की तरफ है, यहाँ से नीचे की तरफ आने की, तो 19,868 हो गया उसकी हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो कल क्या होगा, शायद ये कल नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, एक थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे के आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये अपसाइड जर्नी अभी चालू नहीं हुआ है, 100% होगा, आगे चल के होने जा रहा है। 4 आवर कैंडल में दिखा रहा है कि इसमें अपसाइड है, बट ये पहले नीचे आके फिर जाएगा, ये सपोर्ट क्रिएट ले रहा है। तो जब सपोर्ट लेता है तो लगता है कि ऊपर की तरफ जाएगा, मगर यहाँ पे जाने के बाद 4 घंटा में मुझे दिखा रहा है यहाँ पे 19,857 यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस बना रहा है। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, जब इस जगह पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस को ऊपर से लेके नीचे की तरफ की एक जर्नी है। ये जर्नी अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक है। एक बार ये जर्नी कंप्लीट हो जाए फिर ये ऊपरी तरफ जाएगा। सी इस एरिया पे एक अच्छा सा सपोर्ट क्रिएट करेगा, तो यहाँ से आके फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो जा सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। मगर ये 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम है, तो देखो आप किस तरह से है, ठीक है। क्योंकि इस एरिया में आने के लिए इसको बाध्य है, तो इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी हाई रहेगा करीब 19,860 से लेके लो है 18,736, ये है उसकी एरिया। बाकी मार्केट कल क्या दिखाता है देखते हैं। ये हो गया अपना एनालिसिस। हो सकता है कल नीचे को आके फिर ऊपर जाए, मगर ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ये थोड़ा सा स्लो गिरेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा और 5 मिनट कैंडल में देख लेते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ आके फिर चढ़ना, तो मुझे लगता है 19,319 से लेके ऊपर की तरफ इसकी जर्नी रहेगी। और दोस्तों कल ये नीचे की तरफ आएगा, 100% नीचे की तरफ आएगा कल। देखो कल शायद ये ना ये सॉरी कल ना सुबह खुलते ही ना ये इस तरह से कहीं पे जाएगा, इस तरह से आएगा, इस एरिया से होते हुए जाएगा। तो
तो मान के चलो फिन निफ्टी कल 19,300 से लेकर 19,400 इसी के आसपास में, क्योंकि मैं निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉलो नहीं करता। मेरे को कुछ क्वेरीज आया था, थोड़ा बता दीजिए, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बाकी चीज़ जैसा है, मार्केट वैसा है, मैं इसको इसलिए फॉलो नहीं करता, मैं वेटेज दे नहीं पाता, और मुझे लगता नहीं है कि इसको फॉलो करना ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए, मैं स्टॉक के लिए बना हूँ, और मेरा माइंड से स्टॉक्स के लिए है और करेंसी के लिए है। करेंसी में रुपी आईना, यूएसडी आईएनआर है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी यूरो यूएसडी है, यूएसडी जीपीबी है, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। तो ये अच्छा खासा, वो अच्छा है हमारे लिए। तो ये मुझे लगता है कल इसको नीचे आके फिर ऊपर उठना चाहिए। 2 मिनट में देखते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली यस, यहाँ से, ठीक है। तो मुझे लगता है ये यहाँ से आके फिर जाएगा, उससे अलावा इसमें और कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखता। 100% ये नीचे की तरफ से आके जाना चाहिए, बट लास्ट में मार्केट भगवान है, वो जो डिसाइड करेगा वही होगा। बट मेरे हिसाब से मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले बाय करने के लिए, मैं क्या करूँगा, इस एरिया से बाय करने की कोशिश करूँगा, 19,280। क्यों? क्योंकि 1 घंटे की टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, देखो आप, ठीक है, मुझे इस एरिया में मिल रहा है। अगर कल यहाँ से यहाँ पे जाता है तो एक बड़ी बात है, नहीं तो एक लंगर, क्योंकि ये सब वीकली एक्सपायरीज होती है ना, तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। 1 घंटा टाइम फ्रेम कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। 1 घंटा टाइम फ्रेम स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा, बट इसके लिए वही 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में काम करो और जल्दी से निकल जाओ। बट बशर्ते आपको देखनी चाहिए सपोर्ट के लिए। जब नीचे आएगा, ये सपोर्ट एरिया में है, बिंदास आप ले सकते हो। इस एरिया में जब तक रहेगा तब तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जब तक रहेगा कोई टेंशन नहीं। यस, इस एरिया में रह रहा है, कोई टेंशन नहीं, आराम से नीचे आएगा तब लीजिएगा, ऊपर कोई जल्दीबाजी मत करिएगा कल फिन निफ्टी में, ठीक है। सो अब इसको हम रैप अप करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कल और अच्छा वीडियो बना के भेजूँ, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। चलो बाय बाय, तब तक।